10th। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे निर्मित होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका जो रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने होता है आधा, यानी इसमें आधा जल का अणु उपस्थित होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। ये हो गया कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी माने हाफ, हाइड्रेट माने जल के अणु, तो इसका सूत्र हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का निर्माण जो होता है, ये होता है जिप्सम को, जिप्सम एक पदार्थ है, तो जिप्सम को जब 373 केल्विन ताप पे, 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, या गर्म करके जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब कैसे देखिए, जिप्सम का जो सूत्र होता है, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, यानी जिप्सम का जो रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, 2 है तो 2 के लिए डाई, H2O के लिए हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पे, तो इसमें से कुछ जल के अणु बाहर हो जाते हैं, यानी ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस इसमें से 3/2 जल के अणु बाहर हो जाते हैं। ये कौन से जल के अणु है, कल हमने पढ़ा था, इसको कहते हैं क्रिस्टली जल। तो जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि, मैं यहां पर कंडीशन लिख दे रहा हूं, नोट लगा दे रहा हूं कि यदि जिप्सम को 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म किया जाए, यानी बहुत ज्यादा गर्म कर दे, अधिक ताप पर गर्म किया जाए, तो इससे सभी जल के अणु बाहर हो जाते हैं। तो इससे सभी जल के अणु निष्कासित हो जाते हैं। जितने भी जल के अणु हैं, 2 जल के अणु हैं तो 2 के 2 हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, और निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनता है। कैसा बनता है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट बनता है। निर्जल कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है, जिसे हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, निर्जल कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। मृत तापित प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर भी कहते हैं। ये मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया, कहते हैं। अब होगा क्या, देखो आपके पास जिप्सम है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, आपने इसको गर्म किया 373 केल्विन से अधिक ताप पर इसको गर्म किया, तो ये सारे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और क्या बन जाता है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट। 2 के 2 जल के अणु कहां निकल गए, बाहर। ये जो बनता है इसको कहते हैं मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं निर्जल कैल्शियम सल्फेट, यानी खाली CaSO4 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मृत तापित
प्लास्टर कहा जाता है। ठीक, डेड ब्लंट प्लास्टर। तो जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तो टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यदि तापमान 373 से बढ़ जाए किसी तरीके से तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, बल्कि मृत तापित प्लास्टर का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब यदि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया होती है, तो इसका एक रासायनिक गुण आपको बता रहा हूं। हम कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो अस्पतालों में हड्डियों में प्लास्टर करने के काम आता है, वही प्लास्टर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है कि CaSO4.12H2O। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाते हैं 3/2H2O तो पुनः जिप्सम का निर्माण होता है, यानी CaSO4.2H2O। ये जिप्सम बनता है जो कि एक कठोर पदार्थ है। तो जिप्सम एक कठोर पदार्थ है, इसीलिए जब प्लास्टर किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिला के पट्टी लगा के उसके बाहर से लगा दिया जाता है और एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। जब प्लास्टर होता है तो वो एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित होता है। वहां पर यही अभिक्रिया काम आती है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाते हैं तो वह पुनः जिप्सम का निर्माण करता है, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया क्या है, तो आप इस अभिक्रिया को लिखेंगे और ऊपर से लिख देंगे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया होती है तो एक सफेद पदार्थ का निर्माण होता है जिसे जिप्सम कहा जाता है, और यह एक कठोर पदार्थ होता है, यानी एक कठोर पदार्थ जिप्सम का निर्माण होता है। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं, आपको इसके उपयोग पता है। पहला तो क्या है, अस्पतालों में, पहला उपयोग है अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है। ठीक, अस्पतालों में जब कोई किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको जोड़ने के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगा दिया जाता है। दूसरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनती हैं, बहुत सारी पीओपी की मूर्तियां होती हैं मूर्तियों के निर्माण में, यानी इसका दूसरा उपयोग हो गया मूर्तियों के निर्माण में। और तीसरा उपयोग खिलौने और सजावटी सामान के निर्माण में, खिलौने व सजावटी सामानों के निर्माण में, सजावटी सामान बनाने में। इसके अलावा आप अपने घरों में छत में देखते होंगे ना, भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन बने रहते हैं। ठीक है ना, आजकल बहुत सारे डिजाइन बना रहे, पंखे के चारों ओर, लाइट के चारों ओर। तो वो सारी जो डिजाइन बनती हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है, पीओपी से बनती हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये था नाम क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी जल से अभिक्रिया क्या होती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।